दरवाजे के बाहर धीमी धीमी टिक 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 की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उंगलियों से दीवार पर कोड टाइप कर रहा हो। रात के ठीक 4:04 बज रहे थे। आरव का गला सूख चुका था। वह होटल के कमरे के अंदर खड़ा दरवाजे को घूर रहा था। बाहर कोई था, लेकिन कॉरिडोर की लाइट के नीचे किसी की परछाई तक नहीं दिख रही थी। यह सिलसिला 3 रातों से चल रहा था। आरव शहर से बाहर काम के सिलसिले में इस पुराने होटल में ठहरा था। होटल का नाम था होटल शांति निवास। एक ऐसी बिल्डिंग जो बाहर से तो ठीक लगती थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही अजीब सन्नाटा घेर लेता था। रिसेप्शन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था, मैनेजर विनोद। मध्यम उम्र, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में हमेशा हल्की बेचैनी। पहली रात आरव ने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। दूसरी रात आवाज और साफ थी। 0 1 0 0 0 1 0 0, जैसे कोई बाइनरी कोड फुसफुसा रहा हो। तीसरी रात उसने तय किया कि वह शिकायत करेगा। सुबह वह सीधे रिसेप्शन पर गया। विनोद ने बिना कुछ कहे रजिस्टर खोलकर देखा और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रजिस्टर में कमरा 404 था ही नहीं। होटल में सिर्फ 401, 402 और 403 दर्ज थे। 405 से आगे के कमरे ऊपर की मंजिल पर थे। विनोद ने कहा कुछ नहीं, बस चुपचाप चाबी लेकर आरव के साथ चौथी मंजिल पर गया। कॉरिडोर में हल्की पीली लाइट झिलमिला रही थी। दीवारों पर सीलन थी, लेकिन जहां 404 होना चाहिए था वहां सिर्फ सीमेंट की सीधी दीवार थी। कोई दरवाजा नहीं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खुद अपनी चाबी देखी। उस पर साफ लिखा था 404। विनोद के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से बताया कि सालों पहले इस मंजिल पर एक कमरा हुआ करता था, 404। वहां एक आईटी इंजीनियर ठहरा था, जो हर रात बाइनरी कोड में कुछ लिखता रहता था। एक सुबह वह अंदर मृत मिला और कमरे की दीवारों पर सिर्फ 0 1 0 0 लिखा था। उसके बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रिकॉर्ड से भी हटा दिया गया। अचानक वही टिकर की आवाज फिर गूंजी, दीवार के उस हिस्से से। आरव ने देखा दीवार की सीमेंट पर हल्के हल्के अंक उभर रहे थे। 0 1 0 0। विनोद पीछे हट गया। लाइट एक पल को बुझी और जब दोबारा जली तो वहां सचमुच एक दरवाजा था, जिस पर जंग लगा नंबर टंगा था, 404। अगली सुबह होटल में सिर्फ विनोद मौजूद था। चौथी मंजिल पर फिर से सीधी दीवार थी। रजिस्टर में अब एक नया नाम दर्ज था, आरव। कमरा नंबर 404। और उस रात ठीक 4:04 पर विनोद ने पहली बार अपने कमरे के बाहर टिक टिकिट की आवाज सुनी।